नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। किसने कितना दान किया यह मत देखिए, वरन यह पूछिए कि किस प्रयोजन के लिए किसके हाथ सौंपा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। किसी ने सही कहा है, ईश्वर को यदि जानना चाहो तो गुरु के रूप में जान लो। समर्पण का पात्र लो और गुरु के चरण थाम लो। ज्ञान की आग से गुरु को पहचान लो। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु को एक बार मान लो। ऐसा सद्गुरु जो ईश्वर से भी बड़ा होता है, जिनकी कृपा मात्र से समस्त प्रकार के शोक संताप मिट जाते, भव बंधन कट जाते और मनोरथ पूरे हो जाते। आइए सुनते हैं ऐसी गुरु सत्ता की अमृतवाणी। आपको भी वो करना चाहिए जिस परंपरा पर हम चले हैं, उसी परंपरा पर आपके कदम बढ़ने चाहिए। हमने ऋषि परंपरा अख्तियार की है। ऋषियों का वंश खत्म हो गया, ब्राह्मण का वंश खत्म हो गया, साधु का वंश खत्म हो गया। साधु तो 80 लाख है नहीं भाई, साधु थोड़ी है, ये तो स्वामी जी है, बाबा जी है, संत नहीं। संतों की पहचान अलग होती है। संत जब होते हैं तो दुनिया को हिला देते हैं। गांधी ने दुनिया को हिला दिया था, बुद्ध ने दुनिया को हिला दिया था, कबीर ने दुनिया को हिला दिया था, समर्थ रामदास ने दुनिया को हिला दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को हिला दिया था। संत बड़े जबरदस्त होते हैं, इसलिए हमने संत परंपरा की ओर कदम बढ़ाया, ब्राह्मण परंपरा की ओर कदम बढ़ाया। आप भी कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है और संत सेवाभावी होता है। बस दो कसौटियाँ हैं। ब्राह्मण वो जिसके पास संपदा न हो, और संत वो जो निरंतर सेवा काम में लगा रहे। इन दोनों की परिभाषा यही है। हमने अपने लिए यही रास्ता अख्तियार किया और आप लोगों से प्रार्थना की कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। औसत नागरिक के हिसाब से, हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। आपके ऊपर परिवार भार नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपका गुजारा भार नहीं हो सकता। भार तो केवल आपकी महत्वाकांक्षा है, ऐषणा है। इसको आप कम कर लें तो फिर आप हमारे साथ में जल्दी जल्दी चल सकेंगे। फिर आप थोड़ा हमारा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। हाथ तो आप बटाते रहे, पर वो बटाने के लिए एक शिकायत है हमको कि क्रमबद्धता नहीं। जब आपको उत्साह आ गया तो आपने छलांगें लगाई, और जब आपका उत्साह ठंडा हो गया तो मगर की घड़ियाल की तरीके से पानी में जा बैठे। नहीं भाई साहब, ये नहीं, ये पानी के बुलबुलों की तरीके से उछल कूद करना और फिर 2 मिनट बाद ठंडे हो जाना, ये कोई शोभा की बात है, ये कोई शान की बात है, ये कोई इज्जत की बात है। चलना है तो चलना ही है, चलना है तो चलना ही है, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। आपको और आपको चलते ही रहना चाहिए। दूध में झाग आते हैं और वो एकदम मालूम पड़ता है कि ये गिरे और सारा बर्तन भरा और पानी की बूंदें डाली और ज़मीन पर जा बैठता है दूध। ये शोभा देता है आपको? नहीं। हमारी ज़िंदगी को देखिए ना आप, गांधी को ज़िंदगी को देखिए ना आप, संतों की ज़िंदगी को देखिए ना आप। वो सब जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से आखिरी दिन तक बने रहे और आखिरी दिन तक चले। बीच बीच में से वो भागे नहीं है, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा।
जब आपका उत्साह आता है, उमंग आती है, जब कभी भी कोई लेख पढ़ लेते हैं, कोई हमारे संपर्क में आते हैं, तो आपका उत्साह बड़ा हो जाता है। और जैसे ही फिर आप अपने घर गृहस्थी काम में लगे, उस बात को छोड़ देते हैं। ना भाई साहब ये मत कीजिए, या कीजिए तो पूरा कीजिए, न कीजिए तो मत कीजिए। थोड़े शुभारंभ करना फिर बंद कर देना, ये क्या शान, ये क्या शोभा है आपकी। बस ये इसी तरह से कहता हूँ, हमारी ज़िंदगी एक रास्ते पर एक निष्ठ होकर की